पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल अपने 5 न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। आज हम लोग कुछ और कर लेंगे, 4-5 और करेंगे आज। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। 5 हम लोग कल कर चुके थे, है ना, और आज हम लोग और 4-5 कर लेंगे। चलिए लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। आज के बाद 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग at a speed of 90 kilometer per hour. Full stop. Brakes are applied so as to produce SO वाला सो, ठीक है, so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. So as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter square. 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही बात हो गया। फुल स्टॉप। फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go before it is brought to rest. चलिए अब क्वेश्चन आपने लिख लिया। क्वेश्चन हम अपने बुक से पढ़ते हैं, जहाँ से हमने लिखवाया है, और आपके पास भी बुक एनसीईआरटी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन आप लोग फिलहाल पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहा गया। और क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे 3 चीज़ हमने बताया था आपको। फिजिक्स में यदि न्यूमेरिकल्स बनाना है तो 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, बहुत तगड़ा रिवीजन। दूसरा पहला तो बहुत तगड़ा रिवीजन, दूसरा पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा SI यूनिट में उसको कन्वर्ट करना। एक और नया जोड़ लीजिए आप उसमें, हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना, है ना। चलिए ये 3-4 चीज़ यदि आप करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सावधानी तरीके से, तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़िए, ये सवाल बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब जरा यहाँ पे सुनिए, पहले यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। एक ट्रेन है जो कि अपने स्पीड से जा रहा है, और उस ट्रेन का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझिए ध्यान से, कंडीशन क्या है, ट्रेन है, जा रहा है, उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, जा रहा है। आगे कहा गया है ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है उसका वो इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल है? इनिशियल है, क्योंकि वो फिलहाल अपना 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, और आगे लिखा गया ब्रेक्स आर अप्लाइड। और बताइए, जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने का मतलब 0। यहाँ पे ब्रेक्स आर अप्लाइड करने का मतलब समझ जाइए कि ट्रेन रुक गया। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि 90 किलोमीटर पर आवर जो दिया गया है वो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी है, और ब्रेक जब लगा देगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ट्रेन रुक जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग तो देख रहे हो, सवाल में कहीं पे कहा कि इनिशियल है या फाइनल है? नहीं कहा, तो हम लोगों को उसको इंटरप्रेट करके अपने से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, और 90 याद है आपको क्या करना होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 18×95 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन भी दिया गया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में दिया, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम क्या था? रिटार्डेशन, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। दूसरा सवाल,
निगेटिव यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्यों आया बताइए? हाँ, क्योंकि ट्रेन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब आप खुद समझिए, कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक ना, एकदम बेसिक सा सवाल है, इसमें फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी बहुत स्पीड से आ रहा है, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि कम हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था। जब फाइनल वेलोसिटी में आप जैसे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारा क्या बताइए? जीरो, यानी कि v माइनस यू करते हैं ना आप, तो v हमारा जीरो हो गया, माइनस यू करेंगे कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? -25, है ना। अब जब यही हमारा माइनस में आ रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि फोर्स अप्लाई करके गाड़ी को रोक दिया जा रहा है, यानी कि ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। और इसमें हमने बताया था आपको, जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाए, गाड़ी को रोक दिया जाए, उसके फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। और सवाल में क्या कहा गया? इतना ही दिया गया है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। अब जरा बताइए, जब किसी भी गाड़ी में हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या गाड़ी अचानक रुकता है क्या? नहीं, कुछ समय लेता है रुकने के लिए। और ट्रेन इतना हैवी गाड़ी होता है, ब्रेक लगाएगा कुछ दूर तो ऐसे ही चला जाएगा, वो ब्रेक लगाने के बावजूद वो तुरंत नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत फास्ट चलता है ट्रेन हमारा, बहुत भारी गाड़ी भी है, हैवी है। तो ब्रेक लगाएगा, लगाने के कारण तुरंत नहीं रुक जाएगा, बल्कि वो कुछ दूर ट्रैवल भी करेगा ब्रेक लगते हुए भी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ब्रेक यानी कि गाड़ी रुकने से पहले बताइए ब्रेक जब लगा तो कितना दूर ट्रैवल कर गया। इसका मतलब सिंपली इसमें आपको क्या पूछ रहा है मालूम है? डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस मतलब स्मॉल एस का वैल्यू पूछ रहा है, बस। चलिए, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कुछ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, समझिए ध्यान से। इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि स्मॉल एस का वैल्यू निकालना है। आपके पास तीन वैल्यू है, u, v और a, और निकालना है आपको s। s हमारा मात्र दो ही इक्वेशन में दिखता है, सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में। देखिए ध्यान से, सेकेंड वाला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा हमारा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलिए, अब आप हमको बताएंगे सोच समझ के कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हमारा इसमें अप्लाई होगा? थर्ड वाला इस्तेमाल होगा, यानी कि ये लास्ट वाला। क्यों लास्ट वाला अप्लाई होगा? क्योंकि देखिए, आपको निकालना है s, और इसमें टाइम भी तो दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इट मीन्स ये वाला हमारा नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला देखा जाए तो इसमें भी है, भी हमारे पास भी है, u है, u हमारे पास भी है, a हमारे पास भी है, और 2 तो यहाँ पे पहले से s निकल जाएगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे लगाना है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स केवल नहीं बना रहे हैं, बल्कि इक्वेशन जो यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला, उसको भी हम लोग समझ रहे हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलो, तो ये हमारा, हाँ, यहाँ पे हमारा ये वाला लग जाएगा। तो हैंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वैल्यू पुट कीजिए, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a का वैल्यू। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -5/10, है ना। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा -1/2 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे a के जगह पे हम लोग -1/2 लिख सकते हैं इंटू s। आगे बढ़िए, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स इसका होता है 625 बराबर 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचा क्या? -1 इंटू s। आगे बढ़िए, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है। इसको आप इधर लेकर आओ, उधर लेकर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स 6 to 5 इज इक्वल टू s। अच्छा, 6 to 5 क्या? मीटर, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्या? डिस्टेंस। हो गया बस। इसका मतलब हो गया कि जब ट्रेन में ब्रेक लगाया गया, ब्रेक तो लगाया गया, ब्रेक लगाने के बावजूद भी ट्रेन हमारा जो है ना इतना दूर ट्रैवल कर गया, सोचो। और क्यों ना करे भाई, ट्रेन है, हैवी गाड़ी है, ब्रेक लगाने के बावजूद भी आप देखते हैं जब ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं तो अचानक कभी ब्रेक लगता है, तो लगने के बावजूद भी हम लोग बहुत दूर ट्रैवल कर जाते हैं, है ना। ये चीज़ होता है ट्रेन में, तो कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। तो क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन आपको घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है, क्वेश्चन को ही बल्कि घुमा के समझ आना है, ठीक है। यही तरीका होता है फिजिक्स को बनाने का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए,
a trolley, comma, a trolley, comma, while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में नहीं है, याद रखिएगा, 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखना है। तो क्या लिखा आपने, अ ट्रॉली कॉमा while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, full stop. What will be its velocity? 3 seconds after the start. 3 seconds after the start, question mark. 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। सॉल्यूशन नंबर 7। चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपको समझाएंगे क्या है। इसमें कहा गया ट्रॉली। अच्छा ट्रॉली आप देखें, जब कभी बड़े बड़े मॉल में आप जाएंगे ना, तो आप शॉपिंग करने जब करेंगे तो आप जब सामान को खरीदेंगे तो आपको वो एक ट्रॉली दे देता है जिसमें चक्का लगा रहता है, ताकि आपको सामान को उठाना ना पड़े। सामान को लीजिए, ट्रॉली में डालिए और ऐसे लेके आप आगे पीछे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पे ट्रॉली का बात हो रहा है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। और हाँ, जब आप शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं ट्रॉली से तो कैसा निकलता है हमारा जगह, सीढ़ी वाला भी रहता है, लेकिन एक ये इंक्लाइंड वाला भी रहता है ना। तो वो इंक्लाइंड वाला बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाता है। वो क्यों रहता है, ताकि जो सामान भारी भरकम वाला रहे उसको सीढ़ी से नहीं बल्कि इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतार दिया जाए या फिर ऊपर चढ़ा लिया जाए। ठीक है। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। पहले इसी को बदलते हैं। एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 2/100, अब ये हमारा हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं पॉइंट में बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो फिर फंस जाइएगा आगे चल के आप। 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ठीक है, पॉइंट में नहीं लाइए। देखो कभी भी हमने आपको बार बार बताया है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जब भी कोई चीज पॉइंट में दिखे उसको सबसे पहले या फ्रैक्शन में डाल लीजिए, क्योंकि पॉइंट देखने में छोटा होता है लेकिन पूरे सवाल को वो एक गलती के कारण गलत कर देगा पूरा। इसीलिए हम इसको पॉइंट में ला सकते थे, लेकिन ये ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन दिया था उसको हमने कर दिया आगे। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड मतलब किसमें टाइम भी दिया गया है, टाइम तो 3 सेकेंड है ये अपने ऐसा यूनिट में। चलो अब क्वेश्चन में 2 चीज दिया गया था, आपने लिख लिया। अब इसको दोबारा पढ़िए कि इसमें हमको बनाना कैसे है। इसमें कहा गया है What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। जरा समझिएगा ध्यान से। तो इसमें कह रहा है 3 सेकेंड के बाद जब हमारा ट्रॉली स्टार्ट हो जाएगा, समझिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया। एक्सेलरेशन और टाइम तो आपने इजीली निकाल दिया, ठीक है। इसमें वेलोसिटी का जिक्र हुआ, यानी कि u और v का बात किया जा रहा है, तो u और v आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन u और v हमारा है कितना पहले ये पता कीजिए। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कुछ तो होगा, लेकिन उसके पहले कितना था, 0। बात खत्म। यहाँ पे तो कितना अच्छा सवाल कहा गया है। 3 सेकेंड के बाद उस ट्रॉली का वेलोसिटी कुछ तो होगा, लेकिन उसके पहले कितना होगा नहीं दिया गया है। और हमने कहा था जब दिया हुआ नहीं रहे तो 0 मान लेना है, बात खत्म। तो इनिशियल वेलोसिटी से कितना हो गया, 0। और हमको अब निकालना क्या है, v निकालना है 3 सेकेंड के बाद। बस फॉर्मूला पुट करेंगे। अब जरा देखिए आपके पास a है, t है और u है। v निकालने के लिए
अब आपके पास 3 इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन इसमें लगाएंगे? सबसे पहला वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो हमारा पहला इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आगे बढ़ते हैं। v का वैल्यू तो हमको नहीं मालूम है, वही निकालना है। u का वैल्यू मालूम है हमको 0, प्लस a का वैल्यू हमको मालूम है 1/50, इंटू t का वैल्यू कितना है 3। हो गया, आगे बढ़िए। ये हमारा v रहने दो, 0 का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, ये हो गया हमारा 3/50। एक काम करो, 3/50, ये थोड़ा सा और आसान हो सकता है। कैसे? हाँ, इसे कर सकते हैं हम लोग। देखो थोड़ा सा ना, हालांकि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और तरीका हम आपको आसान बता दे रहे हैं। जैसे देखो, ये हमारा 2/100 था, उतना रहने दो, ठीक है। हालांकि वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ईजी करने के लिए आपको बता रहे हैं। 2/100, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। 3 2 जा 6/100। अब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, इसीलिए हमने किया, हालांकि वो भी सही था। v इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। अब कितना आसान से बन गया। नहीं तो हमको ना 3 में डिवाइड करना पड़ता, 50 से थोड़ा सा लंबा जाता, बन जाता, आंसर आ जाता। लेकिन जब हमारे पास तरीका है तो क्यों उतना एडवांस किया जाए? आंसर से मतलब है हमको। चलिए, हो गया, बस इतना ही था। मतलब कि 3 सेकंड के बाद जब वो ट्रॉली लेकर नीचे जाएगा तो उसका स्पीड इतना हो जाएगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 3 सेकंड होता भी कितना है, आदमी को तो गेट से निकलने में 3 सेकंड लग जाता है ना, बहुत कम होता है, इसीलिए स्पीड भी इसका कम है। चलिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 लिखिए। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover? What distance will it cover? What distance will it cover in 10 seconds? In 10 seconds after start. In 10 seconds after start? Question mark. चलिए, सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए। एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़िए। इसमें एक रेसिंग कार है, रेसिंग कार का एक्सेलरेशन हमको दिया गया है। रेसिंग कार का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है हमको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा गया हमसे, What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? यानी कि 10 सेकेंड के बाद ये कितना दूरी तय करेगा। मतलब कि टाइम भी दिया गया हमारे पास 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद ये कितना दूरी तय करेगा, यानी कि डिस्टेंस तय करेगा। तो हमको बेसिकली एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? चलिए, अब थोड़ा सा इसमें बस आप तिगड़मबाजी लगाएंगे बस, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आप हमको इसमें बताइए, कहा गया कि अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? समझिएगा ध्यान से। इसमें ना हमको जब एक्सेलरेशन दिया गया है, इसका मतलब v और u में से भी कोई चीज़ दिया गया होगा हमको। भी तो नहीं कह सकते हैं, यू दिया है। यू जब भी नहीं दिया रहेगा, समझ जाएगा कि 0 तो ऑटोमेटिकली है। यानी कि इसमें भी हमारा रेसिंग कार चलने से पहले किस पोजीशन में रहा होगा? रेस्ट में रहा होगा। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसका जो है वो 0 दिया गया है। ये आपको सवाल में ना कुरेद के निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, क्योंकि अच्छा आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर आपने फाइनल वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या, कुछ स्पीड से जा रहा होगा, जो कि दिया ही नहीं गया इसमें हमको। चले, तो अब आपके पास 1 2 3 चीज है और आपको ये एस निकालना है। और एस निकालने के लिए फिर से आपके पास 2 फॉर्मूला है। देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहला है, दूसरा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलिए, अब आप हमको बताइए कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे।
पहले देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है और हमको क्या निकालना है। एस का वैल्यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऊपर वाला लगाएंगे। क्यों ऊपर वाला लगाएंगे? क्योंकि इसमें यू है, यू हमारे पास भी है, टी है, टी हमारे पास भी है, ए है, ए हमारे पास भी है, टी है, टी हमारे पास भी है और एस निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास यू तो है भी नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला लगेगा। चलिए लगाइए। हैंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हर बार सवाल में फॉर्मूला लिखिए, आप लिखते लिखते याद हो जाएगा, एकदम लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब बस इसके ऊपर वैल्यू पुट कीजिए आप। u का मतलब कितना? 0 प्लस सॉरी इंटू टी का मतलब 10 प्लस हाफ इंटू ए का मतलब कितना? 4 इंटू टी का स्क्वायर, इसका मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब कि 10 दो बार कर दो, बात खत्म। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 0 इंटू 10, 0 मतलब कोई मतलब नहीं, इधर काम को आगे कर लो। ये कितने बार में? 2 बार में। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 100, इसका मतलब 200 मीटर। तो यहाँ पे हमारा एस निकल गया 200 मीटर। बस बात खत्म, इतना ही करना था हमको, हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए उसके बाद फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन मेरा होगा, क्वेश्चन आपका होगा। पहले क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है A stone is thrown in a vertically upward direction. A stone is thrown in a vertically upward direction. In a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. With a velocity of 5 meter per second. Full stop. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, 10 meter per second square in the downward direction, कॉमा के बाद लिखेंगे what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक एकदम लंबा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लेकिन इसको समझने की जरूरत है। देखिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ध्यान से। पत्थर है, इस पत्थर को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, और जब ये जा रहा है तो जाने का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। कितना है? 5 ना? हाँ 5 मीटर है। मतलब कि हमारे पास पत्थर है, इसको जब हम इधर से नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जाने का जो इसका वेलोसिटी दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाले हैं। देखिए जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं ना तो वो जा रहा होता है, वो हमको दिखता है, यानी कि ऊपर जाएगा इसे हमको दिखेगा। लेकिन जब ये नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरने से पहले ये ऊपर में रुकता जरूर है, माइक्रो सेकेंड के लिए ही सही,
लेकिन ये ऊपर में पहले नीचे से जाएगा, माइक्रो सेकेंड के लिए ही सही है, ऊपर में रुकेगा पहले, उसके बाद फिर ये नीचे गिरना शुरू करता है। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए यदि हम इसको नीचे से ऐसे ऊपर फेंके, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर फेंके, ऊपर गया और तुरंत आ गया, आपको लगा होगा कि सर कहाँ ऊपर में रुका, तुरंत गया तुरंत नीचे आ गया, नहीं, बल्कि फिजिक्स ये कहता है और रियलिटी भी हमको यही कहता है कि जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब जा रहा होता है तो आपको दिखता है कि जा रहा है, जब गिरता है तो भी आपको दिखता है कि वो गिर रहा है, लेकिन गिरने से पहले ये सबसे अपने टॉप पोजीशन पे माइक्रो सेकेंड के लिए भी 0.00001 सेकेंड के लिए भी कम से कम रुकता जरूर है, तब जाके ये नीचे गिरता है। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं ये चीज, तुरंत गया तुरंत आ गया, कहाँ ऊपर में रुका भाई, दिखा ही नहीं हमको, लेकिन वो कहाँ से दिखेगा, वो 1 सेकेंड से भी कम समय लेता है रुकने के लिए। इट मीन्स जब ये हमारा जा रहा है, वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और जाके ये ऊपर में रुक के नीचे गिरता है, तो बताइए जो हमको दिया गया है वो इनिशियल है या फाइनल है? जब ये हम लोग नीचे से इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और जब ये नीचे गिरेगा, गिरने से पहले ऊपर में रुकेगा, तो बताइए जो क्वेश्चन में दिया गया है वो तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और फाइनल वेलोसिटी से क्या हो गया, 0, क्योंकि ऊपर में रुक गया, रुकने के बाद गिर नीचे गिरा ना। तो समझिएगा सवाल क्या पे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आप जो फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और फाइनल इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ऊपर में जाके ये रुक गया, माइक्रो सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन रुकेगा जरूर, उसके बाद नीचे गिरेगा। इट मीन्स अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मालूम चल गया। चलिए, तो यहाँ पे हमको u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और v का वैल्यू हमको इसमें 0 दिया गया। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या कहा गया है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सॉरी, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, क्या वो सही है या गलत है? इसका जवाब आप हमको बताएंगे u और v को देखते हुए, u और v को देखते हुए इसका जवाब बताएंगे। क्या ये सही दिया हुआ है? हाँ, ये हमारा माइनस में होगा। देखो, इसके पीछे रीजन बताएंगे, अभी हम रीजन बताएंगे, लेकिन कम से कम आप इसको देख के बता सकते थे। कैसे? देखिए, यदि हम लोग फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो a = v माइनस u होता है बाई t होता है, तो v कितना है 0 माइनस u कितना है 5। टाइम तो कुछ भी होगा, हम लोग उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला देख लो -5, और टाइम चलो मान लो कुछ भी आया, 2 सेकंड 4 सेकंड कुछ भी आया, डिवाइड करेंगे फिर भी तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, और माइनस में आया मतलब एक्सेलरेशन हमारा इसमें माइनस में होना चाहिए। अब माइनस में क्यों होना चाहिए बताते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कहा कहीं पे आपसे कि एक्सेलरेशन को आप माइनस में लो? नहीं कहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि u और v को देखते हुए। अब इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं आपको। देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ऊपर गया, माइक्रो सेकेंड के लिए रुका, v का वैल्यू 0 हो गया। मतलब कि ये अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ऊपर जाते हुए क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे से फेंकते हैं तो नीचे में बहुत स्पीड से जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे अपना वेलोसिटी स्लो करते जाता है। स्लो कर रहा है, इसका मतलब धरती नीचे से उसकी ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू लिखा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो दोनों लॉजिक आप इसमें बता सकते थे, u और v को भी रख के, या फिर ऐसे भी जा रहा है बड़ा तेजी में, जाके रुक गया, मतलब कि धरती इसके ऊपर एक फोर्स लगा के नीचे की ओर खींचना चाह रहा है, इसीलिए ऊपर ये अपना वेलोसिटी क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, इसलिए हमारा a का वैल्यू माइनस में आ गया। चलिए, इतना हमको दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। अब हमको इसमें क्या क्या पूछा गया है वो देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अच्छा, हाइट के बारे में तो हमने किसी भी फॉर्मूला में नहीं पढ़ा। हाइट का मतलब डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूँ कि हम ना इस स्टोन को यहाँ से फेंके और यहाँ गया, यानी कि इतना हाइट तक वो गया, इसका मतलब इतना दूरी वो तय किया। हाइट ही यहाँ पे क्या बन जाता है? डिस्टेंस बन जाता है। इसका मतलब हाइट के रूप में आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब स्मॉल एस का वैल्यू पूछ रहा है, वो हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, ठीक है, हाइट हम लोग, हाइट मतलब डिस्टेंस, आगे, एंड विच टाइम, सॉरी, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना समय लेगा वो नीचे से अपने टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए, यानी कि टाइम भी हमको निकालना है, ठीक है। तो दो चीज आपके पास निकालने के लिए है। अब आप बताइए ध्यान से, 1 2 3, ये 3 चीज आपके पास है, एस और टी निकालना है। तो पहले एस निकालेंगे, तो एस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला हमारा एस के लिए लगेगा बताइए। ये दोनों देखते हुए, केवल पहले एस के लिए, टाइम बाद में देख लेंगे। हाँ, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। क्यों हमने ये वाला लगाया, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, और s निकालना है, निकल जाएगा, बात खत्म। लेकिन सेकंड वाला हमने लगाता ना, तो हमारे पास t भी आता उसमें, जो कि t हमारे पास है नहीं, वही तो निकालना है बाद में, है ना। चलिए तो पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं अपना v का वैल्यू, सॉरी v नहीं, क्या निकालना है पहले, s का वैल्यू निकालना है। निकालते हैं s का वैल्यू, देखिए, हाँ, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए का मतलब -10 इंटू एस। आगे बढ़िए, 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे -25 और यहाँ पे हमारा -20s, 20 इंटू एस, ठीक है। आगे बढ़िए, ये एग्जाम्पल था ना हमारा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, 25/20 इज इक्वल टू एस। तो इसको काटेंगे हम लोग 5 से, तो 4 और ये 5, यानी कि 5/4 इज इक्वल टू एस। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए, एक बार में 4, 2 बार में 8, और ये हमारा 5 बार में 20, यानी कि 1.25 मीटर। बस बात खत्म। इसका मतलब हो गया कि जो पत्थर हमने उछाला था, वो पत्थर बस कितना दूर गया है, 1.25 मीटर ही गया है, तो बहुत कम गया जी, बहुत कम गया। मतलब ये हो गया कि इसको यहाँ से फेंके और यहाँ गया, बस 1.25 का मीटर का मतलब कितना, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला निकल गया एस का वैल्यू। एस के बाद निकाल लेते हैं हम लोग टी का वैल्यू। चलिए देखा जाए। अच्छा टाइम, हाँ टाइम भी निकालना है इसमें। चलिए अब आपके पास एस भी मालूम है, ठीक है, ए भी मालूम है, यू भी मालूम है और बी भी मालूम है। तो टी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, हाँ पहले इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और आसान यहाँ पे आपके लिए रहेगा पहला वाला, क्योंकि इसमें कम तामझाम है, सेकेंड वाला में तामझाम ज्यादा है, तो पहला वाला लगा देते हैं। हैंड्स पहला वाला हमारा होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है आपके पास 0, u कितना है 5, सॉरी प्लस a कितना है -10, और t हमको निकालना है। आगे बढ़िए, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी फिलहाल आप इधर रहने दीजिए। आगे बढ़िए, ये हमारा हो जाएगा 5 ± -10t, मल्टीप्लाई कर दिए। आगे अब आप एक काम कीजिए, इस 5 को इधर लेकर आ जाइए, -5 हो जाएगा, -10t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 इज इक्वल टू t। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 यानी 0.5, हाँ 0.5, 0.5 सेकेंड इक्वल टू टाइम, हो गया 0.5 सेकेंड, बस बात खत्म। मतलब कि इसको ना 1.25 मीटर हाइट तक पहुंचने में मात्र 0.5 सेकेंड लगा, यानी कि 1 सेकेंड भी इसको नहीं लगा। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल था, कोई दिक्कत है इसमें। चलो तो ये हमारा हो गया
9 सवाल, एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं आज, पूरा पूरा 10 हो जाएगा। अब हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अब सारा अंदर का क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब आइए अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन अब चालू होने जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और एक्सरसाइज में टोटल आपका 10 सवाल दिया गया है, बोले चलिए। हालांकि क्वेश्चन तो आपके बुक में है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि आप इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिए, कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपका मनोबल बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का आपका जो हैबिट है वो बनता जाएगा। बुक से क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो क्रेज नहीं आता है। जब तक आप खुद क्वेश्चन ना लिखें, खुद उसका सॉल्यूशन ना बनाएं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इसीलिए आप एक्सरसाइज के सबसे लास्ट पेज नंबर आपका, यदि नया वाला यदि आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो उसमें पेज नंबर 112 है। 112 में एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए क्या है। क्वेश्चन है एन एथलीट, चलो हम बोलते हैं, आप लोग लिखो, ठीक है। एन एथलीट, हालांकि बुक तो सबके पास है, लेकिन बोलते हैं, आप लिखिए फिर भी। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एन एथलीट completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds, full stop। दोबारा दोहराते हैं, ये वाला स्टेटमेंट क्या था हमारा। An athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds, full stop। What will be the distance covered? What will be the distance covered? What will be the distance covered and the displacement? And the displacement. And the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। 2 minutes 20 सेकेंड क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका हम यहाँ पे जवाब लिखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन 10 होगा। चलिए देखा जाए, और यहीं से हमारा जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप ध्यान से बिल्कुल। क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक है, चलिए अब मान लीजिए कि हमारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट है। एथलीट मतलब जो खेल कूद में ज़्यादा दौड़ और रनिंग वनिंग में ज़्यादा भाग लेता है, उसी का नाम हम लोग देते हैं एथलीट, है कि नहीं। यानी कि ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पे ये एथलीट क्या करता है, घूमता है ना, मतलब कि दौड़ता होगा। और इस सर्किल का जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब आपको मालूम है, जो सर्किल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दे, लेकिन वो लाइन हमारा बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर हमारा इसमें कितना दिया गया है, डायमीटर इसमें हमारा 200 मीटर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिख भी लीजिए, जैसे इसमें डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर 200 मीटर दिया गया है, और डायमीटर का आधा हमारा क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 100 मीटर। यानी कि यदि पूरा हमारा 200 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा हमारा 100 मीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़, हाँ एक बात और, यहाँ पे देखिए, अब चलो मान लेते हैं कि ये जो हमारा लड़का है ना, वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। कहाँ से, इस वाले पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है, और ये पूरा एक बार दौड़ के यहाँ पे आ जाता है, और समय लगता है इसको पूरा एक बार घूमने में
40 सेकेंड। कितना? 40 सेकेंड। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर ट्रैक था हमारा, इस सर्कुलर ट्रैक का जो ये डायमीटर है वो 200 मीटर है, और ये बच्चा एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है, दूसरे पॉइंट पे वो दौड़ के आ जाता है, टाइम लगता है उसको 40 सेकंड। बस अभी फिलहाल आपको इतना मालूम करना है। आगे बढ़िए आप, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इस एथलीट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप दोनों बताइए। तो पहले हम लोग इसका बताएंगे डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना दिया गया इसमें आपको? टाइम दिया गया 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइम का यूनिट हमारा क्या होता है? सेकेंड। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड। तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि 140 सेकेंड के बाद इस एथलीट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, ठीक है। चलिए सवाल बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझा जाए। पहले डिस्टेंस का बात करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल। डिस्टेंस का पहले बात करने जा रहे हैं। यदि 40 सेकेंड में ये एथलीट पूरा एक चक्कर मारता है तो हमारे पास 140 सेकेंड है, यानी कि यहाँ से ये शुरू करेगा, पहली बार आ गया 40 सेकेंड लग गया, दूसरी बार आएगा 80 सेकेंड लग गया, तीसरी बार आएगा 120 सेकेंड लग गया। अब बचा कितना? 20 सेकेंड हमारे पास बच गया। जब 40 सेकेंड में पूरा घूमता है तो 20 सेकेंड में आधा घूमेगा, यानी कि 140 सेकेंड में ये एथलीट टोटल कितने बार चक्कर मारेगा? 3.5, यानी कि 3.5 चक्कर मारेगा, ये 3.5 चक्कर मारेगा, यानी कि 140 सेकेंड में ये एथलीट हमारा 3.5 राउंड मार देता है, ठीक है। 3.5 राउंड मारता है, इसका मतलब ये सर्कमफेरेंस का राउंड मारता है। तो यदि हम एक बार इसके सर्कमफेरेंस में 3.5 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि आखिर इसने 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सर्किल पे घूम रहा है, इसका मतलब वो सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, बाउंड्री पे घूम रहा है, और उसके बाउंड्री में यदि हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सवाल समझ में आया है? चलिए एक बार दोबारा हम समझाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये एथलीट 40 सेकेंड में इस सर्कुलर ट्रैक का पूरा एक चक्कर मारता है। हमारे पास 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में ये पूरा कितने बार चक्कर मारेगा? 3.5 बार, यानी कि 3.5 चक्कर मार देगा। लेकिन क्या आपको एक चक्कर का पहले मालूम है कितना वो है? नहीं है, नहीं मालूम है, लेकिन है तो सर्किल, और सर्किल का एक चक्कर हमारा क्या होता है? सर्कमफेरेंस। तो हम सर्कमफेरेंस में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr इंटू 3.5, ठीक है। चलिए जरा देखिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होता है, इंटू रेडियस कितना है 100, इंटू 3.5 है तो इसको हम लोग 35/10 लिख सकते हैं। अब जरा देखो, 1 0 से 0 कैंसिल, 7 से 35 कितने बार में? 5 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 इंटू 10 इंटू 5, ये हमारा 440 इंटू 5, 2200, और ये हमारा डिस्टेंस है यानी कि मीटर। बस बात खत्म। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ गया हैंड्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2200 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि 140 सेकेंड में ये एथलीट 2200 मीटर, ये हमारा मीटर यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। इसका मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर 200 मीटर, 2 किलो 200 मीटर ये ट्रैवल कर जाता है अपने 140 सेकेंड में। अब हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, वो भी 140 सेकेंड में, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब ये एथलीट हमारा पहली बार यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आया, तो टाइम तो इसको 40 सेकेंड लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जिस पोजीशन से शुरू किया उसी पोजीशन पे आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? जहाँ से शुरू किया यदि वहीं पे आप आ गए घूम फिर के, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट
0 होगा। तो इसको 40 सेकेंड तो लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। फिर से घूम के आया, 80 सेकेंड लग गया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0। फिर घूम के आया तीसरे बार, 120 सेकेंड लग गया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0, और बच गया अब इसके पास मात्र 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये कितना जाएगा, आधा जाएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में पूरा जाता है, तो 20 सेकेंड में ये आधा जाएगा, यानी कि 20 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, और यहाँ से यहाँ आ पाएगा। इसका मतलब इसका ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हमारा कितना दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे जो डायमीटर आपको दिया गया था ना, वो फालतू में नहीं दिया गया था, वो आपको हिंट के तौर पे दिया गया था। तो यहाँ पे वो 3 बार घूमता है, 120 सेकेंड उसका खत्म भी हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 रहता है। तो 20 सेकेंड अब बच गया 140 में, तो 20 सेकेंड में ये आधा घूमेगा, और यहीं से यहाँ इसका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ इसका हमारा क्या है, डायमीटर है बेसिकली, तो डायमीटर हमारा 200 दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे हैंड्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, 200 मीटर। हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया है बस, और भी करते, लेकिन चूंकि समय नहीं है तो इसको हम लोग अपने आगे वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आपको एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए, न्यूमेरिकल्स जितना हार्ड हम लोग ना अपने से बना देते हैं, उतना हार्ड एक्चुअली में होता नहीं है। यदि आप रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे, फॉर्मूले को याद करके आएंगे, है ना, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, जो हमारा ऐसा यूनिट में नहीं है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर न्यूमेरिकल्स बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।